पर रहेगी हमारी नजर। सवाल करते हैं, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। स्पीड न्यूज में मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में जानेंगे। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर की आवाम को दी बौद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद। आज गौतम बुद्ध की है यौम पैदाइश। उड़ी में गांव घरकोट को मिलाने वाली सड़क चौड़ी होने के बाद मसाइल का अंबार। गुज़िश्ता साल बनी सड़क अभी से खस्ताहाल बन चुकी है। सड़क पर पैच वर्क शुरू करने का ऐलान, ठेकेदार की नोटिस जारी। डोडा में ठाठरी कलोत्रान शाहरा की खस्ताहाली पर मकामी लोगों में बरहमी देखी जा रही है। महकमे तामीरात आमा व आला हुकाम को हदफ तनकीद का निशाना बनाया। बरसों से ब्लैक टॉपिंग का काम नहीं किया गया पूरा। ड्रेन सिस्टम को सही करने और सड़क की मरम्मत करवाने की मांग भी की गई। वादी में सख्ती से कोविड लॉकडाउन है नाफिज। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे पूरी तरह से रहे बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से हुनूज है गायब। श्रीनगर जिले में कोविड केसेस में बतदरीज देखी जा रही कमी। महकमे सेहत के हुकाम का कहना है कि बेदारी पैदा करने की वजह से लोग अब कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से कर रहे हैं अमल। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में बड़े पैमाने पर शुरू की गई टेस्टिंग। इसी तरह का एक कैंप श्रीनगर कोर्ट में भी मुनक्किद किया गया। टेस्टिंग के बाद वैक्सीनेशन मुहिम की भी शुरुआत की गई। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का बयान। श्रीनगर जिले में यौमिया कोविड केसेस में हो रही है कमी, तहम मोहतात रहने की है जरूरत। कोविड के खिलाफ लड़ाई में सभी को अदा करना चाहिए अपना किरदार। वादी में शोपियां पहला जिला बन गया है, जहां पर 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को कोविड का दिया गया है पहला टीका। सीएमओ डॉक्टर अरशद टाक ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों की वजह से यह अहम मरहला पहुंचा है पाए तकमील को। गांदरबल में वैक्सीनेशन का अमल हो गया बहाल। वैक्सीनेशन की किल्लत के थोड़े वक्फे के बाद अब जिले में वैक्सीन दोबारा हो गई है दस्तयाब। जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जोरों शोर से जारी। कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से कई गलतफहमियां की जा रही हैं पैदा। माहिरीन और डॉक्टर्स मशवरे देकर इसे बता रहे हैं कारामद। दूध में मिलावट अब हो गई है आम। कोविड वबाई हालात के दौरान बढ़ गई है ये शिकायत। इसी तरह के मद्देनजर ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ने दूध में मिलावट के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम के तहत 4 कुंटल ऐसा दूध जाया कर दिया गया जिसे पाया गया था गैर मेयादी। मिलावट करने वालों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई कर दी गई है शुरू। महकमे ने दीगर खुर्दनी अशिया बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने अगले शोपिया में मेगा फ्रूट मंडी का किया दौरा। मंडी में तरक्याती कामों का किया गया मुआयना। फ्रूट एसोसिएशन के अरकान के साथ भी तबादले ख्याल किया गया। महकमे सियाहत ने गुलमर्ग में काम करने वाले घोड़े वाले, पूनी वाला, टूरिस्ट गाइड्स और सयाहत से जुड़े दिगर के बैंक अकाउंट में रकूमात कर दी गई है। वागुजार सयाहत से जुड़े लोगों ने महकमे सयाहत का अदा किया शुक्रिया। महकमे सयाहत ने इत्तला दी कि जो लोग अभी तक ये रकूमात नहीं किए पाए हैं हासिल, वो जल्द गुलमर्ग ऑफिस में आकर अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई को पूरा करके ये रकूमात हासिल करें। कोविड की दूसरी लहर के चलते कोविड वैक्सीन लगाने और मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है। जिला बांदीपुरे से ताल्लुक रखने वाली 4 साला ईमान नामी एक छोटी बच्ची भी लड़ीशा के अंदाज में लोगों को टीका लगाने और मास्क पहनने की कर रही हैं तलकीन। पुंछ में एलओसी के इलाकों में इन दिनों किसान गेहूं की फसल काटने में मसरूफ है। हिंद पाक के सीज फायर पर सख्ती से अमल के मुआहदे के बाद सरहदी इलाकों के लोगों को राहत नसीब हुई है। किसानों के मुताबिक पहले उनके लिए खेतीबाड़ी करना होता था मुश्किल। जब भी वो खेतों में जाते थे तब पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी गोलाबारी, जिसमें उनकी जान जोखिम में पड़ती थी, साथ ही जाती थी फसलें। एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ का भी दौरा किया। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाकर कोविड मरीजों को दी जा रही तिब्बी खदमात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि मरीजों को किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए परेशानी। कठुआ में जीएमसी इंतजामिया की मुबैना नाकामियों को सामने लाने वाले मीडिया नुमाइंदों को एलजी के प्रोग्राम से रखा गया दूर। इस पर नाराज मीडिया नुमाइंदों ने लगाए नारे। डीसी बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार ने 18 से 45 बरस की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का किया आगाज। बारामुल्ला, सोपोर, टंगमग और उड़ी में मुख्तलिफ मराकज किए गए हैं कायम। जिला अनंतनाग में 18 से 45 बरस के लोगों को टीका देने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ। पहले मीडिया से वाबस्ता अफराद और समाज के मुख्तलिफ तबकात से राब्ते में आने वाले अफराद को दी गई वैक्सीनेशन।
जिला उधमपुर में भी टीकाकरण की खुसूसी मुहिम हो गई है शुरू। सहाफियों, वकला, दुकानदारों के अलावा सयाहती सनत से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स को टीके देते हुए कोविड पर कंट्रोल की एक और कोशिश हो गई है शुरू। पुंछ में बैंक के बाहर लग रही लंबी कतारें, समाजी दूरी का भी नहीं रखा जा रहा है खास ख्याल। लॉकडाउन नाफिज करने का मकसद हो रहा है फौत। इस्लामिक बैतुल माल पटन ने महकमे आयुष बारामूला के बाहमी इश्तराक से मुफ्त मेडिकल कैंप और कोविड जानकारी प्रोग्राम किया मुनक्किद। कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए लोगों में मुख्तलिफ दवाइयां भी की गई तकसीम। जम्मू में मुकीम रोहिंग्याई बाशिंदों को अभी नहीं लगाई गई है वैक्सीन। ये रोहिंग्याई बाशिंदे हुकूमत से नाराज। जम्मू में इंतजामिया का दावा है कि 45 बरस से ज्यादा उम्र के 100% लोगों को कोविड वैक्सीनेशन दी गई है। इसी हवाले से हम मजीद अपडेट और नाजरीन को इस खबर पर तफसील देंगे। रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू में मुकीम रोहिंग्याई बाशिंदों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है। ये रोहिंग्याई बाशिंदे हुकूमत से नाराज भी नजर आ रहे हैं। जम्मू में इंतजामिया ने दावा किया है कि 45 बरस से ज्यादा उम्र के 100% लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ रहे हैं। समीर भट्ट, जम्मू में हमने देखा कि रोहिंग्याई बाशिंदों की तादाद ज्यादा है, जिन की काउंट को लेकर भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि खबरें मौसूल हुई थी और उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में रखने की बात हुई थी। लेकिन उनकी सेहत के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। क्या इंतजामिया के सामने कोई लाहे अमल है कि उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सना, आपने सही बात कही और हैरानी की बात यह है कि अगर ये जम्मू में रहते हैं, हालांकि इनकी डिपोर्टेशन भी होनी है, जो वजीर दाखिला उमूर के जो महकमा है वो होम मिनिस्ट्री है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और J&K होम मिनिस्ट्री, उन्होंने पहले ही जो इनकी यहाँ से डिपोर्टेशन, जो वापसी का जो एक प्लान बनाया हुआ है, जहाँ से ये आए हैं, चाहे म्यांमार से आए हैं, बर्मा से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन फिलहाल जब तक ये हैं, हालांकि कुछ लोगों को डिपोर्टेशन सेंटर्स में रखा गया है, जो ये यहाँ पे जो सेंटर्स हैं बनाए गए हैं कठुआ में, वहाँ पे रखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ बठंडी हो, सुजवा हो, नरवाल हो या सांबा में कई जगहों पे रहते हैं। तकरीबन 13,000 की इनकी आबादी है जो अभी भी यहाँ रहते हैं और इनकी कॉलोनीज में सेहत सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं है और कई कोविड केसेस वहाँ से मौसूल हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। तो जब सभी जगह पे वैक्सीनेशन हो रही है, अब 18 प्लस को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है और सरकार का ये दावा है कि 45 प्लस के जितने भी लोग जम्मू में हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई है। न्यूज़ 18 इस खबर को उठा रहा है। जाहिर सी बात है, उम्मीद की जा सकती है कि आपने भी मुताल्लिका ओहदेदारों से इस हवाले से सवाल किया होगा। समीर, क्या जवाब मिला? जब हमने बात की तो मैं आपको सही कहूँ तो वो हैरान थे, उनको अजीब सा लगा। उन्होंने ये कहा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं है, हम तो इसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो उनका ये कहना है कि वो एक वैक्सीनेशन पॉलिसी इनके लिए लाएंगे। उनका ये कहना है कि इनके जहन में नहीं आए। एक बड़े ऑफिशियल है एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनको तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया है। और जो मैंने उनसे जब पूछा कि आपने तो 100% जो है वैक्सीनेशन का दावा आप कर रहे हो 45 प्लस का, तो उनका ये कहना है कि हाँ, इन लोगों को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये छूट गए तो ये कल होके बहुत खतरा बन सकते हैं। अगर ये मर्ज हो जाएंगे, दूसरी जगहों पे जाएंगे, क्योंकि एक जगह तो ये बैठेंगे नहीं, ये डिफरेंट जगहों पे जाएंगे, ये मार्केट आएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक कोविड का एक खतरा वो भी बरकरार रहेगा। तो जाहिर तौर पर गवर्नमेंट को इस पे सोचना पड़ेगा। और हालांकि इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इनके पास कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि इनकी जो सेटलमेंट यहाँ पे वो इलीगल मानी गई है और उनको वापस जाना है अपने अपने
अपने देशों में आज नहीं तो कल, लेकिन तब तक कोई पॉलिसी इनके लिए होनी चाहिए। और खासकर जब वैक्सीनेशन का हर तरफ से ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, 100% वैक्सीनेशन हो रही है और सरकार पूरा जोर लगा रही है कि हर जगह वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण मुहिम जो है उसको तेजी लाया जाए। तो लेकिन अगर इन लोगों को छोड़ा जाएगा, ये एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे जो रह रही है, अगर इनको छोड़ा जाएगा तो जाहिर जम्मू में ये मुकीम है, कई शेल्टर होम में भी हैं जिन्हें डिटेंशन सेंटर भी कहा जा रहा है, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों उसमें रखा गया था, जो मुश्तबा पाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मकामी आबादी है रोहिंग्याओं की, जिसका जैसा कि जिक्र आपने कुछ देर पहले समीर भट्ट किया, इनकी तादाद कितनी होगी? जिस कॉलोनी में ये रहते हैं उस कॉलोनी का हाल आपने बताया कि वहां पर साफ सफाई का भी ध्यान नहीं दिया गया है और हालत बड़ी खस्ता है। कितनी तादाद होगी वहां पर इस मकामी सरकारी जो सना आंकड़े हैं उसके मुताबिक 155 के लोग जो हैं वो डिटेंशन सेंटर्स में हैं, कठुआ में उनको रखा गया है। और लेकिन जो लोग यहाँ पे जो कॉलोनीज में रहते हैं उनकी तादाद तकरीबन 13,600 के आसपास है। और अगर हम पिछले 8 साल की बात करें तो इनकी तादाद 6,000 उनकी जो है यहाँ नंबर बढ़ गए हैं। तो टोटल मिला के अभी जो सरकारी आंकड़े जो फ्रेशली मिले हैं उसके मुताबिक तकरीबन 13,700 के करीब लोग जो हैं वो इन कॉलोनीज में रहते हैं। जम्मू की कुछ कॉलोनीज हैं और सांबा में ये रहते हैं, जिनमें बांग्लादेशी है, म्यांमार के लोग हैं और बर्मा से आए हुए लोग हैं। जिस तरह मैंने सना आपको बताया कि एक अच्छी पॉपुलेशन है और इनका ज्यादातर है कि ये लोग जगह जगह पे काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं और इनका आना जाना रहता है हर एक इवेंट्स में, मोहल्लों में या बाकी जगहों पे। तो जब अगर इनको इन रोहिंग्याओं के हवाले से क्या अभी तक खबरें मौसूल हो पाई हैं कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए कोविड से? देखिए, जो हम सरकारी आंकड़ों में तो जो इनका अलग से डाटा नहीं है, लेकिन जो हमने इनके लोगों से बात की तो उन्होंने कहा तकरीबन 100 से 150 के करीब लोग जो हैं इनके इन्फेक्टेड हुए हैं। उनके केसेस कुछ आए हैं जिनको हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा और उनकी कैजुअलिटीज कुछ लोगों की भी हुई है, वो उनकी डेथ हुई है। जाहिर तौर पर जब जम्मू में आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इतने वैक्सीनेशन इतने कोविड केसेस आ रहे हैं और यहाँ की डेथ रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश एक 24 और 25 करोड़ के बीच वाला एक स्टेट है, वहां पे जब 3,000 केसेस आ रहे हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर जो कि 1 करोड़ और 25 लाख की आबादी वाला यूटी है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा कभी 4,000 के आंकड़ा को छू जाता है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि और यहाँ डेथ रेट कितनी है, बहुत ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर जब ये हालात हों तो किसी भी मोर्टेलिटी रेट जब इतनी हो तो इंतजामिया को चौकस होने की जरूरत है कि जो लाहे अमल वो मुरतब कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं कमी देखी जा रही है या फिर कमी है जो जिसकी तरफ उनकी नजर नहीं गई? समीर, जैसा कि आपने कहा कि मुताल्लिका अफसरान से आपकी बातचीत, उन्होंने कहा कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया, तो क्या उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आने वाले दिनों में एक खुसूसी वैक्सीनेशन ड्राइव रोहिंग्याओं के लिए चलाई जाएगी? जी, मैंने बिल्कुल जो टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल हैं उनसे बात की। तो हालांकि वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि एक सिक्योरिटी का मसला इन रोहिंग्यास का आता है और रोहिंग्यास का मसला अभी पूरा नेशनल इशू बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर कुछ उनकी दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये जरूर कहा कि वो इस मसले को बहुत जल्द ही सॉल्व करेंगे। वो देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों को भी टीका लगाया जाए या इनकी वैक्सीनेशन बहुत जल्द हो सके, क्योंकि एक अच्छी आबादी जो कुछ लोग यहाँ हजारों की तादाद में रहते हैं, अगर उनको छोड़ा जाएगा और बाकी सभी को अगर वैक्सीनेशन भी की जाएगा, लेकिन एक सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। उनको किस तरह से करना है उसके लिए वो एक बात करेंगे आपस में, एलजी लेवल पर ये बात चलेगी और देखेंगे कि किस तरह से रोहिंग्यास को भी वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि अगर ये छूट गए तो जाहिर तौर पर ये खतरा रहेगा कोविड। बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि रोहिंग्याओं के हवाले से हम ये जानते हैं कि उनके पास कोई लीगल आईडीज नहीं है और ना ही उनका इंदराज कहीं पर है, लिहाजा इस हवाले से कितनी मोर्टालिटी रेट है इस कॉलोनियों में रोहिंग्याओं के हवाले से ये मालूम नहीं, कितने इन्फेक्टेड लोग हैं, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं। लेकिन इनकी आमदोरफ्त दूसरे कॉलोनीज में, दूसरे इलाकों में होती है, जैसा कि आपने कहा। जाहिर सी बात है कि एक इंसान जाता जरूर होगा जब उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कोविड है या नहीं है। ऐसे में इंतजामिया को चौकस रहने की जरूरत है कि दिगर लोग इन्फेक्टेड ना हो। तो बड़ा फेलियर एक तरह से इब्तदाई तौर पर माना जा सकता है इसे जम्मू इंतजामिया का। एक बड़ा फेलियर है। हमने जब इस मसले को उठाया तो मैंने कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कह रहे थे कि हमें तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, हमारी
ये तो एक बड़ा इशू है। और जाहिर तौर पर उनका ये कहना है कि जब हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं हर जगह पे और जगह जगह पे लोगों को कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेट करवाओ, तो उस हालात में एक सेक्शन को छोड़ना, हालांकि उनकी वो इलीगली यहाँ रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनको वापस जाना, लेकिन जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक वो यहाँ पे ही रहते हैं, वो यहाँ पे मिंगल होंगे दूसरे इंडिपेंडेंट्स में दूसरे लोगों के साथ, तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने यकीन दिलाया, दहानी करवाई है, उन्होंने एश्योर करवाया है कि इन मसले को पूरी तरह से और जल्दी से हल किया जाएगा। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि जो सरकारी दावे हैं या सरकारी जो एश्योरेंस है वो कितना उसमें अमली जामा पहनाते हैं। ये बात इंतजामिया की रही, लेकिन रोहिंग्याओं की अगर बात करेंगे तो जिस मुल्क से वो आए हैं, पनागुजी हैं, रोहिंग्या हैं, दूसरे मुल्क में, हमारे मुल्क में रह रहे हैं, वो जाहिर सी बात है एक अजियत से भी गुजर रहे होंगे और जो मेंटल हेल्थ रहता है उस से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उनका यही मानना और कहना होगा कि वो ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना वो हुकूमतें उन्हें एक्सेप्ट कर रही हैं और ना यहाँ की हुकूमतें उन्हें एक्सेप्ट कर रही हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इन मौकों पर? देखिए सना, मैं आपको बताऊं, जो रोहिंग्यास का मसला है एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला है और कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहा था कि इन लोगों को यहाँ पे लीगली जो सिटीजनशिप है वो दिया जाए, क्योंकि एक ह्यूमन इशू है। लेकिन उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनको वापस जाना है, वो इलीगली यहाँ पे आए हैं और इसमें उनको कोई सिटीजनशिप ग्रांट नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये लोग ना इधर के रहे ना उधर के, क्योंकि अगर वो वापस जाएंगे तो वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी उनके खिलाफ है और वहाँ की फौज हो या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनके खिलाफ है। तो ये लोग बहुत एक पेचीदा मसले का जो है पेचीदा जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सख्त मुश्किलात भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको अपना जो फ्यूचर है वो बहुत ही तारीख दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। और ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल वक्तन फवक्तन इस हवाले से हमारी खबरें हम तक मौसूल होती रहती हैं और कई रिपोर्ट्स भी हम दिखाते हैं कि किस तरह की अजियत से वो गुजर रहे होते हैं और रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू लगातार नाज़रीन के सामने पेश करता रहा है। अब जम्मू इंतजामिया से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस सेक्शन को नहीं छोड़ा जाएगा, आने वाले दिनों में खुसूसी मुहिम वैक्सीनेशन की शुरू की जाएगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए समीर भट्ट, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। स्पीड न्यूज़ में रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आज साहिल से टकराया उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई मकामात पर तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। गिरदावरी तूफान यास का असर उड़ीसा और मगरबी बंगाल में। उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश जारी, समंदर में उठ रही हैं लहरें। तूफान के पेश नजर आज कोलकाता एयरपोर्ट से सभी परवाजें शाम 7 बजे तक 45 मिनट तक मुअख्खर कर दी गई हैं। रेलवे ने उड़ीसा और बंगाल को जाने वाली 25 ट्रेनों को कर दिया है मंसूख। आंध्र प्रदेश में भी तूफान के पेश नजर एजेंसी अलर्ट है। साहली इलाकों से 3 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। एमपी में भी बढ़ेगा तूफान यास का असर। ताउते तूफान के बाद यास तूफान का दिखाई देगा असर। महकमे मौसमियात ने कुछ शहरों में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया। संयुक्त किसान मोर्चा आज मना रहा यौम स्याह। गांव, शहरों और दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज। घरों और ट्रैक्टरों पर स्याह परचम लहराए गए। एहतजाज को अपोजिशन जमातों ने तायद हासिल की। ज़रूरी कवानीन और किसान तहरीक को तेज करने की कोशिश। आज यौम स्याह मना रहे हैं किसान। किसानों के एहतजाज को 6 महीने मुकम्मल होने पर यौम स्याह का इनेकाद। मरकज के जरिए कवानीन को मनसूख करने का किसानों का मुतालबा। अपोजिशन पार्टियों ने हिमायत का किया ऐलान। कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, डीएमके की हिमायत। लेफ्ट पार्टियां भी कर रही हैं तायीद। किसान तहरीक ने काले झंडों के दरमियान पीएम का पुतला भी नजर आतिश किया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा किसानों ने मनाया यौम स्याह। पीएम मोदी के खिलाफ लगाए नारे। पंजाब में लोगों ने लहराए काले झंडे। लोगों ने अपनी छतों और गाड़ियों पर लहराए काले झंडे। वजीर आला स्टॉलिन ने मरकजी हुकूमत से अपील की, सुलझाएं किसानों का मसला। स्टॉलिन ने कहा कि हम किसानों के साथ किया हुआ वादा करेंगे पूरा। भोपाल में आज किसानों के मसाइल को भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों के साथ साथ गांव में लगाए जाएंगे काले झंडे। कुश्ती के मुकाबले में 2 बार ओलंपिक्स मेडल जीतने वाले सुशील कुमार को आइंदा अहकामात तक इंडियन रेलवे ने किया मुअत्तल। उन पर है कत्ल का इल्जाम।
मोदी हुकूमत के 7 साल पूरे होने पर 1 लाख गांव में कोविड मदद पहुंचाने का इरादा, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने किया ऐलान। बौद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का खिताब, कहा कोरोना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा। पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी साइंसदानों की खिदमत पर फख्र जताया। वहीं बौद्ध पूर्णिमा पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, पैगाम में लिखा, सबसे तारीख रात जहालत है, मुल्क के अवाम को दी बौद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद। सीबीआई के नए चीफ बने सुबोध जायसवाल, उनकी मुद्दतकार 2 साल की होगी। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रह चुके हैं जायसवाल। जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं। आईएमए और बाबा रामदेव के बीच टकराव बढ़ा, बाबा रामदेव के नाम नोटिस जारी, आईएमए उत्तराखंड ने जारी किया नोटिस। रामदेव से तहरीरी तौर पर माफी मांगने का मुतालबा, 15 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर माफी मांगने का मुतालबा किया गया। माफी ना मांगने की सूरत में अदा करनी होगी 1000 करोड़ की रकम। मरकज ने की तस्दीक, हवा के जरिए फैलता है कोरोना वायरस, मरकज ने कोविड के ज़ाब्तों पर भी की नजरसानी। व्हाट्सएप ने आईटी के नए ज़ाब्तों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी, आज से नाफिज होने वाले नए ज़ाब्तों पर रोक लगाने की अपील। नए ज़ाब्तों से सार्फिन की प्राइवेसी मुतासिर होती है, व्हाट्सएप के तर्जुमान ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला, रियासत में वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर करने का फैसला। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के लिए हुकूमत बनाएगी वज़ीरा की कमेटी, वजीरों की कमेटी ही करेगी ग्लोबल टेंडर का फैसला। अनलॉक का फैसला करने के लिए भी कमेटी तश्कील दी गई। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का बयान। महकमे सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, 19,000 मुलाजमीन 8 नुकाते मुतालबात को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर मुलाजमीन कर रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल। जून 2018 की पॉलिसी का निफाज करने और मुअत्तल मुलाजमीन की वापसी का मुतालबा। महकमे सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ आयुष डॉक्टरों की भी हड़ताल जारी, आयुष डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। एमपी में कोरोना से सेहतियाबी की शरह में इजाफे के बाद अनलॉक की तैयारी, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मशवरे के बाद हुकूमत लेगी फैसला। इंचार्ज वजीर जिलों का करके दौरा, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा अनलॉक और किस में लॉकडाउन रहेगा बरकरार, 31 मई तक होगा तय। पहले मरहले में कोचिंग, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की नहीं मिलेगी इजाजत। कोरोना मर्ज से हर दिन अमवात हो रही हैं। इस तल्ख हकीकत के बावजूद कई लोग गफलत, लापरवाही, शक व शुबहात, बहस मुबाहिसे में मुब्तला हैं। कोरोना को शिकस्त देने के लिए अवाम में बेदारी और संजीदगी जरूरी है। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर अमीनुल हसन ने ये बात कही। बेंगलुरु में रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला धंधा, बेंगलुरु पुलिस ने 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। 32 साल संजीव कुमार, 33 साल प्रतीक और 20 साल अभिजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलजमीन के पास मौजूद रेमडेसिविर की 25 बोतल जब्त कर ली गई। केरला से बेंगलोर लाकर फरोख्त कर रहे थे रेमडेसिविर, पुलिस ने गाहक बनकर किया राब्ता। बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर पुलिस ने कार्रवाई की। शाहीन एकेडमी मुफ्त में यतीम बच्चों को देगी तालीम, वायरस के सबब जिन बच्चों के वालिदैन फौत हो गए उनको मुफ्त तालीम दी जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। राजस्थान में मरीजों से ज्यादा वसूली की तो होगी कार्रवाई, वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। दवाखानों की जानिब से कोरोना मरीजों के इलाज, मुआलजे और जांच में तयशुदा रकम से जायद वसूली पर कार्रवाई की बात कही गई। त्रिपुरा में कल से कोरोना कर्फ्यू, 5 जून तक रहेंगी पाबंदियां। कोरोना के लिए जारी किए गए गाइडलाइंस पर करना होगा अमल। अलीगढ़ में कोरोना टीकाकारी में अपनाई जा रही ज़ाब्तगी का मामला आया रोशनी में, बेज़ाब्तगी का आया मामला रोशनी में। अलीगढ़ के जमालपुर में वाक़ई शहरी हेल्थ सेंटर पर वैक्सीन की भरी हुई सिरिंज कूड़े के डब्बे में मिली। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, इसलिए वैक्सीन को कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया और लोगों को वैक्सीन के सर्टिफिकेट बनाकर दे दिए गए। पूरा मामला जब चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने आया तो उन्होंने 2 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी। कोरोना वबा के कहर में अपनों को खो चुके अहले खाना कोविड डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं। कोविड डेथ रिपोर्ट देने में मेडिकल कॉलेज इंतजामिया आनाकानी कर रही है। कोरोना वबा की दूसरी लहर से मुकाबला कर रहे हिंदुस्तान की बाहरी मुल्कों से मदद का सिलसिला जारी। अफ्रीकी मुल्क घाना ने भी हिंदुस्तान की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। घाना दिल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया
के कोऑर्डिनेशन में 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहा है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे जाएंगे 14 रियासतों के 30 अस्पतालों में। घाना की तरफ से आधे कंसंट्रेटर पहुंच चुके हैं दरगाह। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार से मांगा इस्तीफा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर कासिम रसूल इलियास ने 1 महीने के लिए मुहिम की है शुरू। मुल्क में जगह जगह एहतजाजी प्रोग्राम और सोशल मीडिया के जरिए से हुकूमत से इस्तीफे किए जाएंगे तलब। इस मुहिम में अवाम को किया जाएगा बेदार। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस का कहर। ब्लैक फंगस से अब तक 120 अफराद की मौत। रियासत में ब्लैक फंगस के 2113 मामलों की निशानदेही। राजस्थान के चाकसू में 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदी मां। हादसे में 2 मासूम की मौत। अस्पताल में खातून का चल रहा इलाज। राजस्थान के बगरू में फ्लैंक बैलेंस बिगड़ने से पलट गया टैंकर। लोगों में मची तेल लूटने की होड़। तेल के लूट में अवाम भूल गई कोरोना का डर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अवाम ने कोरोना को कहा गो कोरोना गो। सामने आई बड़ी लापरवाही। सब्जी मार्केट और मंडियों में देखी गई भीड़। समंदरी तूफान यास और कोविड को लेकर वजीर आला नीतीश कुमार की आला सतह की मीटिंग। कई महकमों के आला अहदेदारों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। यास तूफान को लेकर पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 21 परवाजों को किया गया मनसूख। तूफान से बचने के लिए उठाए गए एहतियाती कदम। नरकटियागंज में तबेले में तब्दील हुआ एपीएचसी की इमारत। 3 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ काम। किराए के मकान में चल रहे अस्पताल से नदारत रहते हैं डॉक्टर्स और नर्स। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां।